GR वांगपा, हिमाचल प्रदेश। इनका सवाल है कि क्या कोई व्यक्ति तांत्रिक मुर्दा व्यक्ति को जिंदा कर सकता है क्या? मुझे लगता है ये सवाल आपने पूछा तो आपको पता है कि ऐसा कोई जिंदा नहीं कर सकता है। आज तक हमने जितनी भी कहानियां सुनी है वो सब की सब झूठी है। अभी सावरकर का मैं सीरीज ले रहा हूं। कई संतों के उदाहरण उन्होंने दिए कि इस व्यक्ति ने मरे हुए इंसान को जिंदा किया। करीबन हर संत के साथ में जोड़ा जाता है। तो वो सवाल उठाते हैं, मरे हुए को जिंदा करने की जिनमें क्षमता है तो उन्होंने फिर शिवाजी महाराज को क्यों मरने दिया? शिवाजी महाराज को जो रोग हुआ था, मरने के बाद क्यों नहीं जिंदा किया? एक आम इंसान को जिंदा करते हैं, और जिनकी देश को आवश्यकता है, समाज को आवश्यकता है, उनको नहीं जिंदा कर पाते। फिर ये मुस्लिम आक्रमण क्यों होने दिया? इतनी शक्ति थी तो। फिर वो विजयनगर के राजा को क्यों ऐसे मरने दिया? देवगिरी के साम्राज्य को क्यों नष्ट होने दिया? सभी इतने बड़े बड़े संत थे। ऐसे कई सवाल वो उठाते। इन शॉर्ट, इस दुनिया में कोई भी मरे हुए इंसान को जिंदा नहीं कर सकता है। मरने की व्याख्या केवल बदल चुकी है। पहले हम मानते थे कि एक बार हमारे हृदय के ठोके जो होते हैं, टिक टिक जो होती है, स्पंदन जो होते हैं, ये हमारे हार्ट के अगर स्पंदन बंद हो गए तो इंसान मर गया। अब हार्ट के स्पंदन जानने के दो तरीके हम यहां पर हाथ रखकर नाड़ी के द्वारा जान सकते हैं, स्टेथोस्कोप लगाकर जान सकते हैं। एक बार हृदय बंद गिर गया तो आदमी मर गया। यह हमारी पुरानी व्याख्या है। आगे चलकर यह व्याख्या बदल गई। पीटर सेलर्स नाम का एक बहुत ही प्रसिद्ध एक्टर है, डायरेक्टर है, प्रोड्यूसर है। इसने बहुत अच्छे अच्छे मूवीज दुनिया को दिए। साइलेंट मूवी से लेकर तो द पार्टी नाम के मूवी तक। द पार्टी बहुत ही सुंदर मूवी है। शुरुआत से आखिरी तक हम हंस हंस कर लोटपोट हो जाते हैं। यह आदमी अपने जीवन में कई बार मरा है, 20 बार से ज्यादा बार मरा है। अमेरिका जैसे देश में बहुत बड़ा आर्टिस्ट, बहुत बड़ा डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, पहली बार जब उसका हार्ट फेल हुआ तो उसको तुरंत हॉस्पिटल के ट्रीटमेंट मिली। इंसान का हार्ट बंद होने के बाद भी उसके सामने 4 मिनट का समय होता है, क्योंकि हमारे ब्लड सर्कुलेशन की जो यंत्रणा है वो पूरी तरह से क्लॉट नहीं होती है। इसलिए हमारा ब्रेन जिंदा रहता है 4 मिनट तक मरने के बाद में, हार्ट बंद पड़ने के बाद में। ये 4 मिनट के पहले अगर हार्ट केवल पंप है और कुछ नहीं है, इस हार्ट को अगर फिर से पंप किया जाए तो हमारा ब्लड सर्कुलेशन शुरू होता है। ब्रेन तो मरा हुआ नहीं होता है, क्योंकि जब तक हमारा ब्लड क्लॉट नहीं हुआ है और उसके पहले, पूरी तरह से क्लॉट होने के पहले अगर सर्कुलेशन शुरू होता है तो फिर से ब्रेन काम करने लगता है। पहली बार ही पता चल गया था कि इसका हार्ट बहुत वीक है। उन दिनों में हार्ट के बारे में इतने आगे हम बढ़े नहीं थे, यानी हमारा मेडिकल साइंस इतना आगे नहीं बढ़ा था। इसलिए उसके साथ में एक रात दिन मेडिकल वैन रखी जाती थी। जब भी उसका हार्ट बंद करता, उसको तुरंत वो डॉक्टर उसका हार्ट पंप करना शुरू कर देते, वो जिंदा होता। ऐसा कुछ तो भी 24 बार या 25 बार वो जिंदा हुआ। और उसके बाद में शायद 24th या 25th बार उसका हार्ट फिर से पंप करना संभव नहीं था, इतना रैप्चर हो चुका था, तो आखिरी में मर गया।
ये उदाहरण बहुत प्रसिद्ध है क्योंकि एक बहुत प्रसिद्ध व्यक्ति का उदाहरण है। बहुत चर्चा होती थी कि उसके साथ में मेडिकल वैन चल रही है, डॉक्टर रात दिन साथ में है, कब इसका हार्ट बंद गिरेगा कभी गारंटी नहीं है। और ये हार्ट बंद करने के किस्से के बाद में भी उसने बहुत अच्छे अच्छे सुंदर सिनेमा इस दुनिया को दिए। तो हमारी व्याख्या अब बदल गई है। मेरे कई सर्जन मित्र हैं जो ऑपरेशन करते करते कई अनुभव सुनाते हैं। कहते हैं कभी कभी गलती हो जाती है, कुछ तो भी हो जाता है, इंसान मर जाता है, ऑपरेशन टेबल पर ही मरता है, हम फिर से हार्ट शुरू कर देते हैं। अभी बहुत साइंस आगे बढ़ गया है। करीबन हर सर्जन ने अनुभव लिया होता है कि जब वो ऑपरेशन करता है उस समय में किसी का हार्ट बंद हो जाए, लेकिन उनको कॉन्फिडेंस होता है कि पहले 4 मिनट हमारे हाथ में है, ये 4 मिनट में अगर फिर से पंपिंग शुरू हो गया तो ज़्यादा इंसान का बिगड़ता नहीं है, जितना कम समय में शुरू करेंगे उतना ज़्यादा अच्छा है। तो हमारी आज की मृत्यु की व्याख्या बदल गई, यहाँ तक ठीक है। लेकिन इंसान का पंपिंग बंद हो गया, 4 मिनट गुजर गए, उसका ब्रेन डेड हो गया और कुछ घंटों बाद उसको जिंदा कर दिया, ये तो संभव नहीं है। अब ऐसे कुछ किस्से सच हो सकते हैं। कैसे? इंसान मर गया, लगा लोगों को, उसकी नाड़ी नहीं मिली। अब देखेंगे तो आम आदमी क्या देखेंगे? किसी डॉक्टर ने उसको नहीं जांचा, या फिर डॉक्टर ही गधा था, उसने ठीक ढंग से नहीं जांचा और इसलिए उसको डेड घोषित कर दिया। लेकिन वो केवल बेहोश था, पूरी तरह से मरा नहीं था, और फिर वो जाग जाता है। ऐसे अपवाद किससे हो सकते हैं? लेकिन एक बार ठीक ढंग से जांच हो जाए और इंसान का हार्ट भी डेड हो गया है और ब्रेन भी डेड हो गया, उसके बाद कोई जिंदा नहीं कर सकता है। ऐसी केसेस काफ़ी हुई है, विदर्भ में हुई है। मांत्रिक जिंदा करने वाला था, मांत्रिक जिंदा करने वाला था, बड़ा बवाल हुआ। मरे हुए को सांप ने काटा था, उसको जलाने नहीं दे रहे थे, आखिरी में पुलिस ने हस्तक्षेप किया और उसको जलवाया। वो मांत्रिक को बाद में पुलिस ने पकड़ा भी। तो ये तो पॉसिबल नहीं है, ये कपोल कल्पित कल्पनाएं हैं। और हर धर्म में, हर धर्म ग्रंथ में ये कल्पनाएं आपको मिलती है कि इंसान को जिंदा किया, मरे हुए इंसान को जिंदा किया। और कई सवाल उस पर खड़े किए जा सकते हैं। एक भी धर्म इसमें अपवाद नहीं है कि मरे हुए को जिंदा नहीं किया। तो फिर धर्म ग्रंथ में है इसलिए सच मानना है, तो फिर बड़ी मुश्किल हो जाएगी। फिर हमको मानना पड़ेगा कि मोहम्मद पैगंबर ने चांद के 2 टुकड़े कर डाले थे। और फैक्ट ये है कि चांद के अगर 2 टुकड़े हो गए तो पृथ्वी जिंदा नहीं रहेगी, क्योंकि चांद का गुरुत्वाकर्षण उसके वस्तुमान पर टिका हुआ है। अगर उसके 2 टुकड़े होते हैं तो एक टुकड़ा खिंचा जाएगा, खिंचा चला आ जाएगा पृथ्वी की ओर, दूसरा भी आ जाएगा और दोनों टुकड़े आकर पृथ्वी पर धाम धाम गिरेंगे और पृथ्वी में कुछ बचेगा नहीं। ये है फैक्ट। तो क्या फिर माने मोहम्मद पैगंबर जी ने चांद के 2 टुकड़े कर दिए थे? फिर हमने बचपन से सुना है कि हनुमान जी ने सूरज को निगल लिया। सूरज क्या चीज है तो पता ही नहीं था, चांद क्या चीज है तब पता ही नहीं था, इसलिए ऐसी कहानियां पनप पाई है। अब हनुमान जी सूरज को निगल सकते हैं क्या? सूरज का साइज क्या है, टेम्परेचर क्या है, हनुमान जी का साइज क्या हो सकता है, कितनी पृथ्वियां सूरज में समाई गई, ये सब अवेलेबल है हमारे पास। तो इसलिए ऐसी कहानियों पर हमने आज के ज़माने में विश्वास नहीं रखना चाहिए। कल्पनाएं बहुत अच्छी की उस ज़माने में, इसलिए तारीफ करनी चाहिए, लेकिन ये कल्पनाएं हैं, वास्तविकता नहीं है। ये हमेशा हमने ध्यान में रखना चाहिए।